सभी सज्जनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। सज्जनों, आपने फसल उगते हुए देखी होगी। बीज धरती में जाता है, अंकुरित होता है, फसल उगती है, पौधे एक दिन हरे भरे हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो हवा के एक झोंके से पूरा खेत लहराने लगता है। ओस की बूंदें, हवा के झोंके, बढ़ती लहराती फसल, हरा भरा खेत सबके मन को मोह लेता है। धीरे धीरे बालियां आने लगती हैं, देखने वाला आनंदित हो जाता है। एक दिन वो बालियां पक जाती हैं। बालियों के पकने के साथ साथ हरा पौधा भी रंग बदल देता है। बालियां झड़ने लगती हैं, डंठल टूटने लगता है। एक दिन सारा खेत खाली हो जाता है। यही मनुष्य जीवन का भी हाल है। पुनः बालियों से निकले ये बीज समय आने पर फिर अंकुरित हो जाते हैं, फिर जम जाते हैं। यही सृष्टि का क्रम है। मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी की यही स्थिति होती है। जो जन्म लेता है वह मरता है, जो मरता है वह पुनः जन्म लेता है। लेकिन मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का किया हुआ कर्म कभी नहीं मरता, वह सदा उसके साथ जाता है। मनुष्य को कहां जाना है, कौन सी कोख में जन्म लेना है, पशु पक्षी बनना है या वृक्ष कीट योनि में जाना है या मनुष्य योनि में, किया गया कर्म ही यह सब निश्चित करता है। यही नहीं, स्वर्ग का सुख भोगना है या नरक में जाकर दुख भोगना है, यह भी कर्म ही निश्चित करता है। कई मनुष्य तो ऐसे भी हैं जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जीवन मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यही परम गति है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। आप देखते हैं जगह जगह विद्यालय बने हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ाया जा रहा है? इसलिए कि वो पढ़ लिख करके अच्छा काम करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, सुखी जीवन जिएंगे, खुद भी सुखी रहेंगे और माता पिता तथा अन्य लोगों को भी सुख देंगे। इसीलिए बच्चे पढ़ रहे हैं, मां बाप पढ़ा रहे हैं। 30-35 साल तक पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, जब तक आदमी पढ़ाने वाला न बन जाए, प्रोफेसर न बन जाए, डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिसर न बन जाए, तब तक मां बाप पढ़ाते रहते हैं। आधा जीवन आप स्वयं बच्चों के पढ़ाने के ऊपर खपा देते हैं। बच्चों का भी आधा जीवन इसी पढ़ाई में समाप्त हो जाता है। कितनी बड़ी साधना करते हैं, बच्चे भी साधना करते हैं, बड़े भी साधना करते हैं। किसके लिए? इस छोटे से जीवन में 50 साल जीना है या 100 साल, जो भी जीना है बहुत थोड़ा जीना है। और इस थोड़े से जीवन में, थोड़े से जीवन के सुख के लिए ये सब करते हैं। सोचिए तो सही, जीवन कितने दिन का है? सुख की खोज में यूं ही चला जाता है।
सुख मिले या ना मिले, शरीर जवाब दे जाता है। आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, मांसपेशियां हड्डियों का साथ छोड़ देती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। कब सांसें निकल जाएं, यह सब सोचने का तो आदमी को समय ही नहीं मिलता है। मेरे ये सब कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप विद्यालय में जाना बंद कर दें, पढ़ाई बंद कर दें। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जब आप मानव जीवन में सुख प्राप्ति के लिए इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं, तो स्वर्ग के सुख की चाह क्यों नहीं रखते, उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? मृत्युलोक का सुख 60-70 साल का है, लेकिन देवलोक का सुख हजारों सालों का है। देवलोक की सीढ़ी इस मनुष्य शरीर से ही होकर के जाती है। सात्विक कर्म करने वाले को देवलोक की प्राप्ति होती है। प्राणियों पर दया कीजिए, धर्म कीजिए, परोपकार कीजिए, किसी को दुख न दीजिए। चोरी, छल, कपट का परित्याग कर दीजिए। यह सब कैसे होगा? थोड़ा बहुत इस पढ़ाई को भी कर लीजिए। भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्म की भी कुछ तैयारी कर लीजिए। मानव शरीर छोड़ते ही स्वर्ग में देवताओं के साथ चले जाएंगे आप। हजारों वर्षों तक देवलोक में रह करके अपने शुभ कर्मों का फल भोगेंगे। स्वर्ग के सुख के सामने इस मृत्युलोक का सुख कुछ भी नहीं है। तामसिक कर्म करने वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। आतंक फैलाओ, स्त्री और बच्चों को सताओ, अत्याचार करो, मां बाप की सेवा ना करो, भगवान का नाम न लो, दान पुण्य करने की जगह दूसरे का हक छीनो। इस लोक में तो दुखी होगे और मरने के बाद सीधे नरक में चले जाओगे। और इस लोक की करने का फल हजारों वर्षों तक नरक में भोगना पड़ेगा। जब तक किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता, तब तक नरक से छुटकारा नहीं मिलेगा। दुख भोग करना ही पड़ेगा। आग में जलना पड़ेगा, शीत में जमना पड़ेगा, कांटों में बिधना भी पड़ सकता है, सर्प और बिच्छुओं के डंक भी झेलने पड़ेंगे। भूख प्यास न जाने कितना तड़फना पड़ेगा नरक में, क्योंकि तुमने इस लोक में रहते हुए दुख को बोया है और वही दुख का फल नरक में ग्रहण करना पड़ेगा। इसके बाद 84 लाख योनियों में भटकते हुए फिर कहीं ये मानव शरीर प्राप्त होता है। रजोगुणी मनुष्य अंतिम समय में जैसा स्मरण करते हैं, जैसी चाह रखते हैं, उसी के अनुकूल देह की प्राप्ति हो जाती है। अंतिम समय में ओम नाम का स्मरण करने वाला परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है।
आत्मा को परमात्मा से मिला लेना, यही इस जीवन का लक्ष्य है, यही मोक्ष है। मृत्यु के समय ओम नाम लेना इतना आसान नहीं है। निरंतर अभ्यास करने से ही परमात्मा का नाम लिया जा सकता है। ज्ञानवान व्यक्ति यह सब कुछ समझता है, अपनी समझ के अनुकूल ही वह आचरण करता है। अज्ञानी व्यक्ति अंतिम समय में अपने पालतू कुत्ते का स्मरण करने लग जाएगा। बच्चे घर परिवार के चक्कर में न जाने क्या कुछ बोलने लगेगा। कुत्ते का ध्यान करने वाला तुरंत कुत्ता बन जाता है। हाथी, घोड़ा, सांप, छिपकली की चाहना मन में जागृत हो जाए तो यही देह को इसी रूप में सांप छिपकली बना देती है। जहां चाह वहीं राह। आत्मा को रास्ता मिल जाता है उसके कर्मों के अनुसार, उसकी सोच के अनुसार। घोड़े का ध्यान करने से घोड़े की योनि में प्रवेश कर जाता है। मन की गति, मन का वेग बहुत प्रबल है, खींच कर ले जाता है मन को, बुद्धि को, आत्मा को। जहां जाने की इच्छा है वहीं ले जाकर के स्थापित कर देता है। यह सब कहने का उद्देश्य यही है कि आप ऐसे कर्म करें जिससे इस लोक में यश प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। जो स्वयं सुखी है वही दूसरों को सुख दे सकता है। जो स्वयं दुखी है वह दूसरों को दुख ही बांटता है। सुख और दुख कर्मों के अनुसार मिलता है। अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्म हिम्मत और अथक परिश्रम से, शुद्ध कर्मों से प्राप्त होते हैं। परिश्रम कीजिए और स्वर्ग का सुख प्राप्त कीजिए। इसी में सबका भला है। ओम शांति। बोल शंकर भगवान की जय।